हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज 21 डे का डे फर्स्ट है। आई मीन 21 डेज चैलेंज का डे फर्स्ट है। और आज मैं उठ गई थी 4 AM पे, और उठने के बाद अभी 4:50 AM हो गया है। मैंने आपको गूगल सर्च करके दिखा दिया है टाइम मॉर्निंग का, और अभी मैं बैठ गई हूँ स्टडी के लिए। और आपको पीछे से थोड़ी मतलब ऐसी ढोल बजने की जैसी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं किसी के घर में शादी एक का कुछ है, तो इस वजह से ही ये आवाज़ आ रही है। और 6 AM तक स्टडी करने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और फिर खाना बनाने लग गई थी। और खाने में आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। और अभी मटर आ गए हैं, तो मटर की सब्ज़ी मतलब अच्छी लगती है। मटर सर्दियों में आती है तो इसीलिए अभी तो हर सब्ज़ी में मटर ही मटर चल रही है। बट जैसे ही थोड़ी मतलब ज़्यादा आने लगेगी और सस्ती मिलने लगेगी, तो फिर वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। मगर अभी तो सब सब्जियों में मटर ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मटर मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में। और इतने दिनों से डेली सोच रही थी कि 4 AM पे उठूँ, 4 AM पे उठूँ, मगर उठने का मन ही नहीं होता था। और आज भी मतलब बड़ी मुश्किल से मैं उठी हूँ, क्योंकि आज मेरा चैलेंज था, तो मैं उसका डे 1 ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं उठी। पर फिर भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जाके वापस से सो जाऊं। मगर फिर मैंने सोचा कि अब उठ ही गई हूँ एक बार, तो फिर स्टडी कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने हिम्मत करके मॉर्निंग में स्टडी करी। लेकिन और दिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, क्योंकि अभी सर्दियों में मॉर्निंग में उठने का मन होता नहीं है। बट अभी आज मैंने उठा है सुबह, और अब देखती हूँ कल उठ पाती हूँ या नहीं। और आज मैंने व्लॉग में टाइमर नहीं सेट किया था, क्योंकि फिर टाइमर सेट करने से क्या है ना, हम 6 या 7 आवर्स पे ही हमारा माइंड फिर पढ़ना छोड़ देता है, और फिर बिल्कुल भी हम पढ़ नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि आज मैं टाइमर नहीं लगाती हूँ। पर फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ टाइमर लगा के ही स्टडी करनी चाहिए, तो फिर आप कमेंट कर देना, तो मैं कल से टाइमर लगा के ही व्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, और मैं रोटी बना दूंगी। और अभी मॉर्निंग में मैं आटा तो ज़्यादा लगा लेती हूँ पूरे दिन भर के लिए, मगर मैं रोटी इतनी ही बनाती हूँ कि जितनी हनु के टिफ़िन में हो जाए, क्योंकि फिर बाद में दोबारा लंच के लिए गर्म ही बनाती हूँ। क्योंकि अभी सर्दी है, तो ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रीजनिंग पढ़ने के लिए 8:51 पे, क्योंकि आज हनु का वैन 8:45 पे आया था, और अब रोज़ उसका वैन ऐसे ही आएगा। तो मैंने 1 आवर रीजनिंग पढ़ी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और अभी मैंने 1 आवर ही मैथ्स पढ़ी। और उसके बाद फिर मैं सोची कि एक्सरसाइज कर लेती हूँ आज। तो मैंने थोड़ी हिम्मत दिखा के और एक्सरसाइज भी किया आज, थोड़ा अच्छा ही कर लिया था मतलब। और धीरे धीरे ही मैं बढ़ाऊँगी टाइम, क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा किया तो फिर पैरों में दर्द होने लगेगा। इसीलिए फिर मैं धीरे धीरे करके ही ज़्यादा बढ़ाऊँगी उसका टाइम। और मैं पता है काफ़ी टाइम से मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती थी पहले सुबह, मगर अभी ये जो 2023 का अप्रैल निकला तभी से मैंने बंद किया, क्योंकि तब से फिर मेरे हस्बैंड का मतलब उधर हो गया था, तो फिर वो चले गए थे। और वो अभी ऐसे उनका चलता ही रहता है आना जाना, तो फिर मैं हनु को छोड़ के जा नहीं पाती हूँ, वरना मैं डेली वॉक करने जाती थी मॉर्निंग वॉक। बट अभी घर में ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मॉर्निंग वॉक करना तो पॉसिबल मेरे लिए हो नहीं पा रहा है। और मैंने यही सोचा था कि मैं 8 बजे हनु को छोड़ के और फिर जाऊंगी, बट अब उसका टाइम भी लेट हो गया है, तो अब मैं जा ही नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं घर में ही एक्सरसाइज करूंगी।
और अगर आपको मतलब जल्दी से जल्दी वेट कम करना है तो आप रोज़ रोप स्कीपिंग करिए, मतलब बहुत जल्दी इसके बेनिफिट्स दिखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए रोटी बना के रख दूँगी ताकि फिर मैं नहा के आने के बाद और तुरंत खाना खा सकूँ, वरना फिर मुझे बाद में बनानी पड़ेगी और फिर मैं किचन वगैरह ये सब भी क्लीन कर दूँगी सारा। और आज मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ, पोछा वोछा कपड़े कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्लीनिंग भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वही मैं कर रही हूँ आज। क्योंकि अगर ज़्यादा काम करूँगी तो फिर स्टडी इतनी हो नहीं पाएगी और काम को इग्नोर करके ही स्टडी हो सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा काम किया तो फिर काम ही करने में लगी रह जाऊँगी, बाकी स्टडी फिर इतनी इफ़ेक्टिवली मैं कर नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैं आज जितने ज़रूरी काम है वही सब करके और फिर से स्टडी के लिए बैठने वाली हूँ। और आज दिन में रेस्ट भी नहीं करूँगी और बिल्कुल मतलब सोने की सोचूँगी भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने अभी किचन भी क्लीन कर दिया है और अपने बर्तन वगैरह वो भी वॉश कर दिए हैं और मुझे किचन टावल्स भी धोने हैं आज, तो मैं साथ में उनको भी धो लूँगी और फिर उसके बाद ही जाऊँगी नहाने के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ किचन टावल्स धोने की, पर बारिश के कारण मैं धो नहीं पा रही थी और फिर आज मैंने धो लिए क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठीक था यहाँ पे। और फिर नहाने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे मूंगफली सेक रही थी क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो मूंगफली खाने का मेरा मन हो गया था, मैं घर से लेके आई थी तो फिर मैंने उसको तवे पे ही सेक लिया और इसके बाद फिर मैं मूंगफली लेके और चली जाऊँगी अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए और अभी मेरे को पढ़ना है साइंस और जीके भी बाकी है अभी। तो अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ साइंस में। तो आज केमिस्ट्री में मैं बता दूँ आपको, मैंने 2 चैप्टर पढ़े, स्टेट ऑफ मैटर और उसके टाइप्स वगैरह पढ़े मिक्सचर के। तो पहले तो मैंने इस बुक से पढ़ा पर इसमें तो क्वेश्चन के मतलब 1 लाइनर फॉर्म में ही इतना डिटेल में नहीं दे रखा था, तो फिर मैंने थोड़ी देर एक वीडियो भी देखा और मेरे पास पहले के मैंने नोट्स बनाए थे वो रखे हुए थे, वो काफ़ी अच्छे हैं तो मैं उसको ही फॉलो करती हूँ साइंस के लिए। तो यहाँ पर मेरी स्टडी चल रही है और आज तो स्टडी अच्छी ही चल रही है और दिन से।
क्योंकि जब मैं चैलेंज लेती हूँ तो फिर मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है। बट अभी ये जो ऐसा बारिश का मौसम होता है और ठंडा मौसम होता है उसमें मेरा सर दर्द बहुत होता है, क्योंकि मुझे चश्मा भी लगा हुआ है। ये हेडेक की वजह से ही मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो इस वजह से भी फोकस करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर दर्द की वजह से। मगर फिर भी आज कुछ भी करके मुझे स्टडी करनी थी अच्छी, तो फिर मैंने करी भी। और यहाँ पर अभी केमिस्ट्री में पढ़ूँगी और उसके बाद हनु के आने तक अभी मैंने केमिस्ट्री ही पढ़ी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी अपना लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हनु भी आने वाला है। और हनु आज 2:25 पे आया था स्कूल से वापस। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 3:20 और अभी मैं इसको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और इसको धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है ये। और फिर थोड़ी देर उसको पढ़ाने के बाद मैं ले आई थी मेरे लिए चाय बना के और उसके लिए दूध बना के। और अभी मैं उसको पढ़ा ही रही हूँ, क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टीवी देखने में ज़्यादा ही उसका मन लगता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 4:52 और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ यहाँ पर। और अभी मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, तो मैं बाहर भी जाऊँगी थोड़ी देर। इसीलिए फिर आज मैंने 5:32 PM तक स्टडी करी और लगभग मैंने 7 आवर्स की स्टडी तो कर ही ली होगी, क्योंकि मैंने टाइमर नहीं लगाया था इस वजह से। पर फिर भी हाँ, जब टाइमर नहीं लगाते तो स्टडी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है और टाइमर के हिसाब से फिर हमारा माइंड उसी पे फोकस हो जाता है उसी टाइम पे। तो यहाँ पर हनु खेल रहा था, बोल रहा था मुझे दिखाओ, तो मैं उसको दिखा रही थी। और फिर हम आ गए थे बाहर घूमने के लिए और सब्ज़ी भी लेनी थी थोड़ी बहुत, तो फिर सब्ज़ी भी लेकर के मैं आ गई थी। और फिर उसके बाद तो डिनर की प्रिपरेशन में मैं लग गई थी, सब्ज़ी वगैरह क्लीन करके। और मटर वगैरह लाई थी तो उनको भी मैंने धो दिया था। और ऐसा ही रहा मेरा आज का Day 1। और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका Day 1 कैसा रहा ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और कल कोशिश करूँगी और भी अच्छे से प्रोडक्टिव डे बनाने की। और आज का दिन तो मतलब अच्छा ही गया, कोशिश करी मैंने पूरी पढ़ाई करने की। और कल मैं इससे भी ज़्यादा स्टडी करूँगी, क्योंकि फिर संडे आ जाएगा तो संडे को स्टडी हो नहीं पाएगी। इसीलिए मैं कल ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी डिनर में मैं बना रही हूँ मटर और आलू की सब्ज़ी। बनाने का डिसाइड किया है, मतलब अभी मैंने पक्का नहीं किया है, तो आपको पता चल जाएगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। अभी तो काम ही इतने होते कि करते करते थक जाते हैं, मगर काम ही कम नहीं होते हैं। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करें। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और स्टडी चाहे कैसी भी चले, बट हमें हिम्मत रखनी है, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश कामयाब होती है। तो इसीलिए हमें एंड तक बस हार नहीं माननी होती है। तो चाहे जॉब थोड़ी देर से लगती है, मगर मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी पढ़ रही हूँ और आप लोग भी पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से, यानी कि बहुत ही मतलब फोकस के साथ कीजिए। और हमारे जो कुछ सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें हम साथ में मिलकर पूरा करते हैं। तो मैं आपके साथ ऐसे ही अपने रूटीन शेयर करती रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं
तो आप भी उन्हें लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मुझे व्लॉग्स बनाने का और मोटिवेशन मिले। और हम हाउसवाइफ से तो हम अपने काम को तो कम नहीं कर सकते, बट उसको इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी इग्नोर नहीं कर सकते, बट हाँ जितना हो सके उतना हम स्टडी के लिए टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं। चाहे हमें 3 आवर्स मिले, 4 आवर्स मिले या कितने भी आवर्स मिले, हम उसमें से एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करेंगे, तो एक दिन हमें हमारी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और व्लॉग को पूरा देख के ही जाना, आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। क्या? फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और मटर और टमाटर की सब्जी। यहाँ पर मैंने सुबह के लिए, कल के लिए और अभी के लिए आटा भी लगा दिया है। तो अभी तो मैं 1-2 रोटी बनाऊंगी, पर ये रख दूंगी आटा फ्रिज में, ये सुबह मेरे काम आ जाएगा। और अभी आलू मटर की सब्जी और हनु के लिए रोटी बना दूंगी, और सुबह की भी 1 रोटी पड़ी है, तो मेरा तो उससे हो जाएगा। और अभी टाइम हो गया है 7 PM। इधर